Hello students, this is Ashok Rival. I welcome you all in Edot Rival's classes. Students, we are going to learn today a wonderful poem named Aunt Jennifer's Tigers by Adrian Erich. ये आपकी पोएम नंबर 6 है जिसके हम इजी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे कंप्लीट. बिफोर दैट विल डिस्कस ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पोएम. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पोएम के, हम इसमें अबाउट द पोइट डिस्कस करेंगे, एड्रियन एरिच के बारे में हम थीम और मैसेज डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस ऑल द लिटरेरी डिवाइसेज. जैसा कि आपको पता है हम हर पोएम में जो मेन डिवाइसेज यूज हुई हैं हम उन सभी को डिस्कस करते हैं. फिर हम डिस्कस करेंगे ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट वोकैबुलरी एंड देन इजी एक्सप्लेनेशन सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हम चलते हैं अबाउट द पोइट की तरफ. तो एड्रियन एरिच जो स्टूडेंट्स है एक वंडरफुल अमेरिकन पोइट है. शी वॉज बॉर्न इन 1929 एंड शी गो डाइड इन 2012. राइट, एक बहुत फेमस एसेस्ट रही है, फेमिनिस्ट रही है और इन्होंने एक वाइडली नोन फेमस है ये अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए. किस लिए? उस समय एक विमेंस मूवमेंट हुआ था, एक आंदोलन हुआ था औरतों को लेकर, उनकी आज़ादी को लेकर, तो उसके बारे में इसने काफ़ी सारा काम किया. एंड शी हैज़ रिटन 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री एंड 3 कलेक्शन ऑफ एसेज. बहुत सारी चीज़ें उसने लिखी, एसेज लिखे और रेसिज्म के अगेंस्ट उसने बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट किया. तो इस तरह की एक वंडरफुल पोइटेस रही है हमारी एड्रियन एरिच. और ये जो पोएम है, अगर हम इसके थीम के बारे में बात करें तो एक वंडरफुल थीम है. क्या? दैट इज़ मेल शोविनिज्म, मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. ये पोएम बात करती है कि किस प्रकार आंट जेनिफर जो है, यानी कि बेसिकली एड्रियन एरिच, उसने जो आंट जेनिफर एक कैरेक्टर को लेकर एक्सप्लेन किया इस पोएम के अंदर, दैट शी वॉज सफरिंग इन अ मेल डोमिनेट सोसाइटी. उसकी जो मैरिड लाइफ थी वो किसी भी एंगल से हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी. शी वॉज टॉर्चर्ड. राइट, तो वो कैसे क्या कुछ होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस पोएम के अंदर. अब बिफोर दैट विल डिस्कस ऑल द लिटरेरी डिवाइसेज. एज यू नो कि हम हर बार हर पोएम के अंदर पहले इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेज यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली इस पोएम को समझ सकें. और लिटरेरी डिवाइसेज एक मेन रोल प्ले करते हैं आपकी पोएम का. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है. एलिट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एज आई हैव टोल्ड इन ऑल द पोएम्स कि भाई जब जो साउंड जो रिपीटेड होंगी, कॉन्सोनेंट साउंड जो हैं जब रिपीट होंगी तो एलिट्रेशन होता है. ठीक है, उसके बाद इसमें है पन. पन एक्चुअल क्या होता है? इट्स अ वंडरफुल गेम ऑफ वर्ड्स. मतलब कि एक वर्ड के दो मीनिंग मिलेंगे आपको. उसी वर्ड को हम दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और उसी वर्ड को दूसरे मीनिंग में भी यूज़ कर रखा है, वो है पन. ठीक है, फिर उसके बाद आयरनी है. आयरनी भी एक जो लिटरेरी डिवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स कि यानी व्हाट इट इज़ एंड व्हाट शुड बी, होता क्या है और होना क्या चाहिए. एक्चुअली जो आंट जेनिफर है वो बहुत मीक है, सबमिसिव है, एक दब्बू किस्म की औरत है जो इसमें दिखाई गई है. और वो बना क्या रही है? वो टाइगर्स की इमेज बना रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोल्ड होते हैं. तो ये आयरनी है. उसके बाद कंट्रास्ट यूज हुआ है. कंट्रास्ट क्या? तो स्टूडेंट्स मीन्स अपोजिट आइडियाज वो देती है. मतलब एक तरफ आंट जेनिफर जो है वो बहुत सैड है, सबमिसिव है, एंड ऑन द अपोजिट शी इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ, द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल दैट इज टाइगर. तो ये कंट्रास्ट यूज हुआ है इसमें. फर्दर इमेजरी जो है मीन्स देर आर वेरियस इमेजेस विच आर यूज इन द पोएम लाइक टाइगर्स, ब्राइट टॉपेज, है ना, रिंग जो है, एंड अंकल वेडिंग्स बैंड जो है. लाइकवाइज देर आर मैनी इमेजेस. तो ये इमेजरी है. तो ये हैं आपके सारे लिटरेरी डिवाइसेस. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द पोएम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. लेकिन उससे पहले बहुत शॉर्ट में आपको मैं एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट्स, जो ये पोएम है, जो मेन थीम वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन छोटी समरी के रूप में आपको बताऊं मैं, तो आंट जेनिफर जो है इसमें एड्रेस करती है क्या? एक मेन इशू. वो क्या है? दैट इज मेल शोविनिज्म. राइट, जैसे कि मैंने बताया था, दैट इज अबाउट द मेल शोविनिज्म, यानी कि जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है उसके बारे में बात करती है. ठीक है, मोरोवर दिस पोएम brings out the struggle and conflicts of a woman has to go through a male chauvinistic society. यानी कि पूरी जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है वहाँ पे एक मैरिड लाइफ में वुमेन को क्या क्या समस्याएं, ट्रबल्स आती हैं, वो यहाँ पे इस पोएम के अंदर वो बताती है. ठीक है,
और यहाँ पर जो आंट जेनिफर जो है, जो एक नरेटर है इस पोएम की, प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज द सिंबॉलिक ऑफ विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो जो आंट जेनिफर है वो एक सिंबल है यहाँ पे, किस चीज़ की? सारी विमेन की, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जो विक्टिम्स हैं, किस चीज़ की? विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशंस एट द हैंड ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम। यानी कि पेट्रियार्कल सिस्टम मीन्स हियर अबाउट ऑल द, अगेन वही मेल डोमिनेट सोसाइटी। ठीक है, तो वो सारा इसमें दिया गया है। चलिए हम चलते हैं अभी पोएम की तरफ। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रेंस मीन्स होता है स्टूडेंट्स जंप। फर्स्ट लाइन पोइट सेज दैट आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर के टाइगर प्रेंस जंप करते हैं अक्रॉस स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि उनको आंट जेनिफर टाइगर्स क्यों कहा? लेट मी टेल यू, आंट जेनिफर ने एक स्क्रीन बनाई थी और उस पर 2 टाइगर्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, वीव किए थे, बुने थे उस पर, तो वो इसलिए उनको आंट जेनिफर टाइगर्स कहा है, बिकॉज दे आर द क्रिएशन ऑफ आंट जेनिफर। ठीक है, अक्रॉस स्क्रीन, स्क्रीन एक ये लाइक दैट। ठीक है, ब्राइट टॉपेज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब पोइट कहते हैं ब्राइट टॉपेज, यहाँ पे क्या एक इमेज ली ब्राइट टॉपेज की। ब्राइट टॉपेज होता है स्टूडेंट्स एक येलोइश प्रीशियस स्टोन, येलो कलर का प्रीशियस स्टोन होता है टॉपेज, जिसको हम पुखराज कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो लिया यहाँ पे। अब येलो कलर क्यों लिया? बिकॉज टाइगर्स की जो स्किन होती है वो येलो होती है, इसलिए ब्राइट टॉपेज यहाँ पे लिया। ठीक है, डेनिजन्स मीन्स रेजिडेंट, रहने वाले, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन वर्ल्ड यानी कि फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं कि आंट जेनिफर टाइगर जो है सिंबॉलिक है। टाइगर्स किस चीज़ का सिंबॉलिक है? स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर। ठीक है, तो आंट जेनिफर खुद एक सबमिसिव लेडी है, मीक है, डरी हुई है, लेकिन यहाँ पे आयरनी है कि उसने टाइगर्स बनाए। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, ब्राइट टॉपेज की संज्ञा क्यों दी उसने? क्योंकि एक्चुअली जो टाइगर्स हैं वो चाहती है कि जो आने वाली जनरेशन है विमेन की, वो क्या हो? वो स्ट्रोंग हो, वो एक्चुअली टाइगर्स के जैसी हो। आंट की खुद की लाइफ तो क्या थी? डरी हुई थी, है ना, दबी कुचली हुई थी, लेकिन वो चाहती है कि आने वाली जनरेशन क्या हो? ब्रेव हो, विमेन जो हो ब्रेव हो। तो टाइगर्स किसको सिंबॉलिक कर रहे हैं? विमेन के लिए। ठीक है, और उसने संज्ञा दी उनको ब्राइट टॉपेज की कि आज विमेन की वैल्यू नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वो ब्राइट टॉपेज की तरह ही कीमती होंगी, प्रीशियस होंगी। एंड वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जैसे ये टाइगर्स ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, वो टाइगर्स प्रोस्पेरिटी में रहेंगे, यानी कि विमेन जो होंगी वो प्रोस्पेरिटी में रहेंगी। ठीक है, और इस तरीके से। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आंट ने ये स्क्रीन पे बनाई, इसका बेस जो है वो ग्रीन है और टाइगर जो इसके ऊपर बनाए वो येलो इस कलर के हैं। ठीक है, तो सारे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिए इन दोनों लाइन की। ठीक है, फिर कहता है दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब दे डू नॉट फियर, अब दे टाइगर्स, लेकिन किसके लिए? विमेन के लिए। डू नॉट फियर, नहीं डरेंगे, द मैन बीनीथ द ट्री, एक आदमी जो ट्री के नीचे है, यानी कि यहाँ पे तो एक हंटर के लिए है, लेकिन इनडायरेक्ट पोएटिस सेज हियर दैट आने वाली जनरेशन में विमेन होंगी, वो किसी भी आदमी से नहीं डरेंगी। ठीक है, दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी। दे पेस, पेस मीन्स मूव, वॉक, इन स्लीक brave, normally means chivalric certainty. Chivalric certainty means here bravely. ठीक है, she says that कि वो बहुत bravely, chivalric means here, इसकी अच्छा इसकी pronunciation क्या होगी? chivalric, chivalric। ठीक है, तो वो बहुत bravely चलेंगे एंड certainty means definitely चलेंगे। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट स्टैंजा। इन दिस पोइटिस एडविन रिच जो है वो बताती है कंडीशन किसके बारे में? जो उसने अपना ड्रॉ किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर टाइगर्स, उनके बारे में। ठीक है, फिर कहती है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अच्छा, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, मैं हर लाइन के साथ आपको वो स्टैंजा वो क्वेश्चन बताऊंगा जो स्टैंजा में पूछे जाते हैं। तो कहती है आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की फिंगर जो है फ्लटरिंग कर रही है, फड़फड़ा रही है, काँप रही है, थ्रू हर वूल, वूल जो ऊन वो बुन रही है उसमें से। क्वेश्चन आता है नंबर 1, क्यों फ्लटर कर रही है? बिकॉज सी वॉज वीक। ठीक है, सी वॉज वीक एंड टॉर्चर्ड, वो इतनी वीक थी, इतनी टॉर्चर्ड थी, इसलिए उसकी फिंगर फ्लटर कर रही थी, कांप रही थी। ठीक है, अच्छा कितनी डरी हुई थी, कितनी कांप रही थी? फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पूल। राइम स्कीम, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी, AABB। ठीक है, वही यहाँ पे वूल, पूल, AA, बैन, हैंड, BB।
ये रैम स्कीम रहेगी, आपने ध्यान रखना है। अच्छा कहती है एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ऊन में उसके हाथ कांप रहे हैं। फाइंड इवन एवरी नीडल हार्ड टू पुल, वो इतनी डरी हुई है, इतने हाथ कांप रहे हैं कि एवरी नीडल होते हैं स्टूडेंट्स हाथी के दांत से बनी हुई सिलाई, जो 2 सिलाई होती हैं हमारी माताएं बहनें जो स्वेटर वगैरह बुनती हैं, वो कहती है वो हार्ड टू पुल। अब उनमें से वो ऊन खींचना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। सी इज अनेबल टू, देखिए कितनी हल्की होती है ऊन और कितनी हल्की होती है वो सिलाई, लेकिन सी वो सो टॉर्चर्ड, सो वीक, सो टेरिफाइड दैट सी इज अनेबल टू पुल दैम। ठीक है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब कहते हैं मैसिव वेट, भारी वेट, अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के वेडिंग बैंड का। अंकल भारी वेट जो है अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल वेडिंग बैंड जो है वो सिंबॉलिक है किस चीज का, एक मैरिड लाइफ का। ठीक है, तो कहता है कि आंट जेनिफर जो है सी इज अनेबल टू कैरी, सी इज अनेबल, वो नहीं उठा सकती उस हैवी वेट को, मैसिव वेट को, अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के जो वेडिंग बैंड का यानी कि जो मैरिड लाइफ है उस बोझ को वो नहीं उठा सकती। अब सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो हैवीली बहुत भारी होकर आंट जेनिफर के हैंड पर बैठा हुआ है। मीन्स दैट हैज बिकम सो ट्रबलसम फॉर हर दैट शी इज अनेबल टू कैरी दैट वेट, वो उस वेट को अब नहीं उठा सकती। ठीक है, वो बताना चाहती है दैट थ्रू आउट द लाइफ शी हैड बीन टॉर्चर्ड, वो बहुत दुखी रही है और अब वो मैरिड लाइफ जो है उसके लिए इतनी ओवरबर्डन बन गई है दैट शी इज अनेबल टू कैरी दैट। ठीक है, बेसिकली स्टैंजे में पोइट क्या कन्वे करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि एक वुमन जो है वो थ्रू आउट हर लाइफ टाइम काम करती रहती है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बट स्टिल सी इज नेवर रिस्पेक्टेड, वो उसके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती और वो इस भौतिकवादी संसार में, इस मैरिड लाइफ में इतना बन जाती है कि दैट बिकम्स अ बर्डन फॉर हर, वो उसके लिए एक बहुत बोझ बन जाता है। ठीक है, ये एंड जेनिफर की रियलिटी है लाइफ की, ये बताई गई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आंट लास्ट स्टैंजा है, पोएटिस सेज हियर दैट आंट जेनिफर इज डेड। अब फाइनली पोएट कहता है कि भाई आंट जेनिफर जो है वो मर जाती है। ठीक है, दैट इज रियली वेरी सैड ट्रूथ अबाउट द आंट जेनिफर्स लाइफ। ठीक है, पोएट सेज दैट इवन द डेथ विल नॉट बी एबल टू रिलीज आंट जेनिफर्स फ्रॉम द ट्रामा, फ्रॉम दैट सैड कंडीशन शी हैड टू अंडरगो ड्यूरिंग हर लाइफ। मीन्स उसे पूरी जिंदगी जो टेंशन फेस करनी पड़ी वो उसे बाहर नहीं आ सकती। क्या, व्हेन आंट इज डेड, आंट मर जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, टेरिफाइड मीन्स उसके डरे हुए हाथ, टेरिफाइड मीन्स हियर डरे हुए हाथ, विल लाई पड़े हुए हैं अभी भी। ठीक है, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, रिंग्ड, अब जो पन लिटरेरी डिवाइस की हमने बात की थी वो यहाँ पे है, स्टिल रिंग्ड। रिंग मीन्स वैसे तो एक रिंग होती है जो अंगूठी हम पहनते हैं वो, लेकिन रिंग यहाँ पे है घिरा हुआ, एनसर्कल्ड, तो स्टिल रिंग अभी भी वो घिरी हुई है विद ऑडियल्स। ऑडियल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वेरी बैड एक्सपीरियंसेस, पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ अ मैरिड लाइफ। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर वर्ड का मीनिंग आपको बताने की, आप इनका साथ साथ मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो कहती है स्टिल रिंग, अभी भी गिरे हुए हैं उसके आंट जेनिफर के हाथ विद ऑडियल्स। ऑडियल्स मीन्स बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिड लाइफ। शी वॉज मास्टर्ड बाय हियर मीन्स शी वॉज कंट्रोल्ड बाय, शी वॉज टॉर्चर्ड बाय, जिन हाथों से जिसने उनको, अंकल ने उसको कंट्रोल किया हुआ था, मीन्स अभी भी उन चीज़ें वो उन एक्सपीरियंसेस से घिरी हुई है। ठीक है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन अब फाइनली आंट सी यहाँ पे कहता है आंट जेनिफर मर जाती है। ठीक है, वो मर गई है, लेकिन फिर भी आंट जेनिफर क्या कहना चाहती है, द टाइगर्स दैट शी मेड, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो उसने बनाए थे, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अफ्रेड, वो लेकिन फिर भी क्या करेंगे, वो हमेशा ऐसे ही प्राउड से, prancing, वॉकिंग, मूविंग, गर्व से, अनअफ्रेड, बिना डरे चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। राइट, यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट जो है हमारी पोएटेस एड्रिन रिच, वो बताना चाहती है एक थीम के बारे में कि आने वाले टाइम में जो ह्यूमन लाइफ होगी, विमेन होंगी, वो किसी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से नहीं डरेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एज आई टोल्ड कि टाइगर जो थे वो सिंबॉलिक थे किस चीज़ का, आने वाली जनरेशन ऑफ विमेन का। राइट, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है इस पोएम की, एंड अल्टीमेट एक मैसेज जाता है। मैसेज व्हाट इज दैट विमेन दे हैव टू बी पावरफुल, उनको खुद को अपने आप में
स्टैंड होना पड़ेगा, खुद कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और खुद एक बेटर लाइफ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैसेज आता है और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनको अपना स्टैंड लेकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज अबाउट ऑल दिस पोएम एंड जेनिफर टाइगर्स। दो दिस पोएम इज़ वेरी ईजी, काफ़ी ईजी पोएम है, लेकिन इसका एक बहुत गहरा मीनिंग है जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव रियली अंडरस्टूड अबाउट दिस पोएम, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट लाइक इट, आप इसको लाइक कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट है और यू फाइंड दिस कैन बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्ड और दिस लाइन, you are free to put your precious comment in the comment section. And if you are new on our channel, so please you can subscribe for further updates. You were with Ashok Riwal with an easy explanation of the poem. Till then, bye bye, thank you, have a nice day.